नमस्कार जोहार, मैं साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की हर खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। झारखंड में हाथी या जंगली जानवरों के हमले से मौत पर 10 लाख रुपए मुआवजा देने का प्रस्ताव तैयार। परिवार को मासिक क्षतिपूर्ति और फिक्स डिपॉजिट भी मिलेगा। झारखंड में हाथी या अन्य जंगली जानवरों के हमले से मौत होने पर अब प्रभावित परिवारों को 10 लाख रुपए तक मुआवजा मिल सकता है। इसे लेकर वन विभाग ने विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे विभागीय मंत्री की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। मंत्री की मंजूरी और कैबिनेट अनुमोदन के बाद यह व्यवस्था राज्य में लागू हो जाएगी। वर्तमान में राज्य में हाथी या जंगली जानवरों के हमले से मौत होने पर 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता है। बढ़ती घटनाओं और जनप्रतिनिधियों की लगातार मांग को देखते हुए सरकार अब इस राशि को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। वन विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार घटना के कुछ ही घंटों के भीतर प्रभावित परिवार को 1 लाख रुपए की तत्काल सहायता दी जाएगी। इसके बाद 15 दिनों के भीतर 4 लाख रुपए अतिरिक्त दिया जाएंगे। इसके अलावा 5 लाख रुपए प्रभावित परिवार के नाम से फिक्स डिपॉजिट किए जाएंगे ताकि भविष्य में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। साथ ही परिवार को 3 साल तक हर महीने 2,000 रुपए की मासिक क्षतिपूर्ति भी देने का प्रावधान रखा गया है। झारखंड पुलिस में फेरबदल। लेखा शाखा में 3 साल से जमे पुलिसकर्मियों को 48 घंटे में हटाने के निर्देश। झारखंड पुलिस में वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने और गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया जा रहा है। इस संबंध में आदेश जारी कर लेखा शाखा में 3 साल या उससे अधिक समय से पदस्थापित पुलिसकर्मियों को 48 घंटे के भीतर हटाने को कहा गया है। जेएफ डीआईजी ने इस संबंध में राज्य के सभी कमांडेंट को आधिकारिक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि विभिन्न जिलों और इकाइयों की लेखा शाखा में लंबे समय से कार्यरत कर्मियों को तत्काल प्रभाव से अन्य शाखाओं या पदों पर स्थानांतरित किया जाए। पुलिस मुख्यालय के अनुसार हाल के दिनों में बोकारो और हजारीबाग जिलों से वित्तीय गड़बड़ी से जुड़ी शिकायतें सामने आई थी। इनमें गलत तरीके से अतिरिक्त वेतन भुगतान और अवैध निकासी जैसी गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई थी। इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए यह सख्त कदम उठाया गया है। मेडिकल छात्रा रेप केस में एसएसपी कार्यालय घेरने पहुंचे सैकड़ों भाजपा नेता। रांची में मेडिकल छात्रा के साथ हुए रेप मामले में एसएसपी कार्यालय को घेरने के लिए सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे। उनकी मांग है कि मेडिकल छात्रा से रेप मामले में लड़की को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। हालांकि भाजपा कार्यकर्ताओं को एसएसपी कार्यालय के बाहर ही रोक दिया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं की जो मांग है उसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इस मामले को लेकर सिटी एसपी ने बताया कि सभी को बाहर रोक दिया गया और रेप मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। यहाँ बता दें कि राजधानी के लालपुर थाना क्षेत्र स्थित गोकुल वाटिका अपार्टमेंट में मेडिकल की छात्रा के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। मेडिकल छात्रा अपने दोस्त की बर्थडे में शामिल होने के लिए गई थी। उसी में साजिश के तहत उसके साथ रेप किया गया था। बर्थडे केक में पहले नशीला पदार्थ मिलाया गया, जिसके बाद लड़की को कमजोरी महसूस हुई। उसके बाद दानिश ने पिज्जा में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया। उसके बाद रेप की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में रांची पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं फरार चल रहे शादाब ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। चतरा में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला, पोस्टमार्टम के नाम पर परिजनों से 5,000 वसूले। चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत भोजिया गांव में तालाब में डूबने से मां और 2 मासूम बेटियों की दर्दनाक मौत के बाद एक और गंभीर और संवेदनहीन मामला सामने आया है। मृतकों के परिजनों से पोस्टमार्टम कराने के बदले 5,000 रुपए की अवैध वसूली किए जाने का आरोप है। आरोप है कि चतरा सदर अस्पताल में तैनात एक सफाई कर्मी ने 2,500 रुपए नगद और 2,500 रुपए ऑनलाइन वसूले। मामले के सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। शिकायत मिलने पर डीसी रवि आनंद ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए। वहीं सिविल सर्जन सत्येंद्र सिन्हा ने प्रारंभिक जांच में लगाए गए आरोपों की पुष्टि भी की है। प्रशासन ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसमें सदर अस्पताल के उपाधीक्षक और अस्पताल प्रबंधक को भी शामिल किया गया है। कमेटी को 24 घंटे के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। डीसी रवि आनंद ने स्पष्ट किया है कि पोस्टमार्टम के नाम पर पीड़ित परिवार से अवैध वसूली किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्पाद सिपाही पेपर लीक केस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पटना जहानाबाद में रेड। झारखंड के चर्चित उत्पाद सिपाही प्रश्न पत्र लीक मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने बिहार के पटना और जहानाबाद में छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस को कई अहम जानकारी और महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं।
हालांकि ताजा कार्रवाई के दौरान किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी में पुलिस को सफलता नहीं मिली है। जांच में सामने आया कि बिहार के विकास नामक आरोपी द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न पत्र भेजा गया था। यह प्रश्न पत्र चुनचुन यादव तक पहुंचा था। पुलिस ने मामले में चुनचुन यादव को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी बताए जा रहे विकास की तलाश अब भी जारी है। बता दें कि तमाड़ इलाके में जो प्रश्न पत्र बरामद किए गए थे वे उत्पाद सिपाही परीक्षा के असली प्रश्न पत्र से मेल नहीं खाते थे। स्वर्ण रेखा किनारे फिर मिला 227 किलो का बम। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में दहशत सेना ने शुरू की डिफ्यूज की तैयारी। बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के पानीपड़ा नागुरसाई स्थित स्वर्ण रेखा नदी के तट पर दूसरी बार मिले विशालकाय बम करीब 227 किलोग्राम ने इलाके में फिर से दहशत का माहौल बना दिया। कई दिनों से ग्रामीण भय के साए में जी रहे हैं। सूचना मिलने के बाद भारतीय सेना की विशेष टीम मौके पर पहुंची और बम का निरीक्षण कर स्थिति का आकलन किया। सेना की टीम ने प्रारंभिक जांच के बाद पूरे मामले की रिपोर्ट संबंधित विभाग को भेजने की बात कही। रिपोर्ट के आधार पर ही बम को निष्क्रिय डिफ्यूज करने की अंतिम प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि विस्फोट कब किया जाएगा इसे लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। गौरतलब है कि इससे पहले 17 मार्च को भी इसी क्षेत्र में मिले 2 बम को बहरागोड़ा पुलिस की पहल पर सेना की टीम ने सफलतापूर्वक डिफ्यूज किया था। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होगी कैंसर जांच की सुविधा। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए निर्देश। झारखंड सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक अहम निर्णय लिया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने निर्देश जारी करते हुए राज्य के सभी सदर अस्पतालों और राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में कैंसर जांच एवं उपचार से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं विकसित करने के निर्देश जारी किए। इसके तहत रेडिएशन सेंटर, MRI और CT स्कैन जैसी सुविधाओं के लिए समुचित स्थान एवं सुरक्षा मानकों का पालन कर सदर अस्पताल और राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग अजय कुमार सिंह के निर्देशानुसार संयुक्त सचिव ने झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को भी पत्र लिखकर निर्देश दिया है। निर्देश में स्पष्ट किया गया कि अस्पतालों के निर्माण या उन्नयन के लिए तैयार की जा रही विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में रेडिएशन सेंटर के लिए स्थान का प्रावधान अनिवार्य रूप से किया जाए। लीनियर एक्सीलरेटर जैसे अत्याधुनिक उपकरणों की स्थापना के लिए तकनीकी मानकों के अनुरूप रेडिएशन बंकर का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा। इसके साथ ही MRI और CT स्कैन इकाइयों के लिए भी पर्याप्त स्थान सुनिश्चित करने को कहा गया, जिससे कि भविष्य में इन सेवाओं के विस्तार में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। JPSC सिविल सेवा की PT में अनुवाद की चूक। डोकलो बना ठोकलो, पढ़ा हुआ पढ़ा, सारंडा को लिखा सारंदा। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC एक बार फिर अपनी परीक्षा प्रणाली में गंभीर लापरवाही को लेकर सवालों के घेरे में है। रविवार को आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में हिंदी अनुवाद की कई बड़ी गलतियां सामने आई हैं। स्थिति यह रही है कि झारखंड के प्रचलित शब्द डोकलो को ठोकलो, पढ़ा को पढ़ा और सारंडा को सारंदा लिख दिया गया। इससे पहले सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा में भी अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में 65 से अधिक अशुद्धियां मिली थी, जिस पर आयोग की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। अभ्यर्थियों के अनुसार इस बार की PT परीक्षा में खास तौर पर सामान्य अध्ययन के पेपर 2 में अनुवाद संबंधी गड़बड़ियां अधिक देखने को मिली। एक प्रश्न में ठोकलो सोहोर शासन व्यवस्था पूछा गया, जबकि सही शब्द डोकलो होना चाहिए था। इसी तरह पढ़ा के राजनीतिक प्रमुख में पढ़ा की जगह पढ़ा लिखा गया। सारंदा वन क्षेत्र भी गलत रूप में छपा। इसके अलावा नृत्य से जुड़े एक सवाल में पाइका की जगह पड़का लिखा गया, जबकि विश्वविद्यालयों के क्रम से जुड़े प्रश्न में नीलाबर की जगह नीलंबर छापा गया। पेपर 1 में भी बेटन वुड्स सम्मेलन को बेटन वुड्स सम्मेलन लिखने की गलती सामने आई। JPSC जैसी बड़ी परीक्षा में प्रश्न पत्र तैयार करने के बाद मॉडरेशन और प्रूफ रीडिंग की प्रक्रिया अनिवार्य होती है। इसके बावजूद इस स्तर की गलतियों का सामने आना आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ टाइपिंग की गलती नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता को दर्शाता है। यदि समय रहते इन त्रुटियों को ठीक किया जाता तो अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति नहीं बनती। झारखंड में आज कहीं बारिश तो कहीं लू। 6 जिलों में आंधी बारिश, 8 जिले में लू का येलो अलर्ट। शुष्क हवा से झुलसाने वाली गर्मी। झारखंड में गर्मी के तेवर लगातार तल्ख होते जा रहे हैं। रविवार इस सीजन का
अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। डाल्टनगंज का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 4.7 डिग्री अधिक है। इसके अलावा राज्य के 5 अन्य जिलों में भी पारा 40 डिग्री के पार चला गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों को लेकर चिंता और बढ़ा दी है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में तापमान में करीब 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी हो सकती है। कई इलाकों में लू चलने की भी संभावना जताई गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से दक्षिण छत्तीसगढ़ और मणिपुर तक 2 टर्फ लाइन सक्रिय है, जिससे हवा का पैटर्न बदल रहा है। उत्तर पश्चिम भारत से गर्म और शुष्क हवाएं झारखंड की ओर आ रही हैं। हवा में नमी के कारण तापमान तेजी से बढ़ रहा है। लोगों को झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 2-3 दिनों तक विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। भीषण गर्मी का असर अब स्वास्थ्य पर भी दिखने लगा है। रिम्स और सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है। अधिकांश निजी स्कूलों का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक निर्धारित है। ऐसे में स्कूल से लौटते समय बच्चों को तेज धूप और लू का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स ने लोगों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज और कल 21 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी किया। देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़ में आंधी और बारिश की संभावना है, जबकि पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा में लू चलने की चेतावनी दी गई है। कोडरमा के चितरपुर जंगल में 17 हाथियों के झुंड ने जमाया डेरा, सटे गांव में दहशत का माहौल। झारखंड के कोडरमा अंतर्गत चितरपुर जंगल में 17 हाथियों का झुंड पहुंचा है। इतने बड़े पैमाने पर एक साथ हाथियों के आने से जंगल से सटे गांव चितरपुर, इंदरवा, लोकाई, झरीटांड समेत अन्य ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है। मिली जानकारी के मुताबिक हाथियों का झुंड कोडरमा के तारा घाटी से सटे ललका पानी जंगल में देखा गया था। यह भी गौरतलब हो कि बीते दिन सतगावा के भदाली गांव में हाथी के हमले से 2 बच्चे और एक महिला किसी तरह जान बचाने में सफल रहे। बताया जाता है कि ललका पानी जंगल से होते हुए हाथियों का झुंड चितरपुर जंगल पहुंचा है। इस संबंध में वन्य प्राणी प्रक्षेत्र पदाधिकारी राम बाबू कुमार ने बताया कि चितरपुर जंगल में लगभग 15 से 17 हाथियों का झुंड ललका पानी जंगल से होते हुए पहुंचा है। आमतौर पर हाथी दिन में विचरण कम ही करते हैं, सिर्फ आराम के मूड में रहते हैं और शाम होते ही उनका मूवमेंट शुरू हो जाता है। ऐसे में आसपास के सभी गांवों के ग्रामीणों को मुखिया के माध्यम से सूचित कर दिया गया है। सभी को सतर्क और सावधानी बरतने को कहा गया और उन्होंने बताया कि वन विभाग की टीम द्वारा हाथियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। चाईबासा में मासूमों को HIV रक्त चढ़ाने वाला आरोपी लैब टेक्नीशियन गिरफ्तार, जांच की आंच और तेज। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित 5 बच्चों को HIV संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने के सनसनीखेज मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। झारखंड हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद पुलिस ने आरोपी लैब टेक्नीशियन मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 17 अक्टूबर 2025 की है, जब सदर अस्पताल में इलाज करा रहे 5 थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों को रक्त की आवश्यकता थी। प्रक्रिया के दौरान उन्हें जो रक्त चढ़ाया गया वह बाद में जांच के दौरान HIV संक्रमित पाया गया। इस घटना ने न केवल स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया था। स्वास्थ्य सेवा में बरती गई लापरवाही से हेमंत सरकार की काफी फजीहत हुई थी। झारग्राम में सभा नहीं कर पाए हेमंत और कल्पना सोरेन। टीएमसी ने पीएम मोदी के झालमुड़ी ब्रेक पर उठाए सवाल। 19 अप्रैल रविवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन पश्चिम बंगाल के झारग्राम में आयोजित एक चुनावी सभा में शामिल नहीं हो पाए। इस घटना को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया, जहां तृणमूल कांग्रेस ने इसके लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराया है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 रैलियों के बाद झारग्राम में प्रसिद्ध झालमुड़ी खाने के लिए रुके थे, जिसके कारण कथित तौर पर दोनों नेताओं का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सका। पार्टी ने आरोप लगाया कि इस अनप्लान्ड ब्रेक की वजह से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को घंटों हवा में इंतजार करना पड़ा और अंततः उन्हें बिना सभा संबोधित किए रांची लौटना पड़ा। पार्टी ने इसे आदिवासी नेताओं के साथ अपमान बताया। टीएमसी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीखा पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के चलते कथित रूप से नो फ्लाई जोन जैसी स्थिति बन गई, जिससे विपक्षी नेताओं का कार्यक्रम प्रभावित हुआ। पार्टी का कहना है कि 2 लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेताओं को घंटों इंतजार कर अंततः कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है।
झारखंड के सभी सीबीएसई स्कूलों में कंपोजिट स्किल लैब अनिवार्य, छात्र सीखेंगे एआई समेत सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सीबीएसई बोर्ड के नए दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्व से संचालित स्कूलों 22 अगस्त 2027 तक राज्य के सभी स्कूलों में कंपोजिट लैब को विकसित किया जाना है। नए स्कूलों को भी मान्यता तभी मिलेगी जब उनके पास कंपोजिट लैब का न सिर्फ कॉन्सेप्ट बल्कि सारे संसाधन भी उपलब्ध हों। स्कूलों में कौशल आधारित शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सीबीएसई बोर्ड ने देश भर के सभी संबद्ध स्कूलों के लिए कंपोजिट स्किल लैब की स्थापना को अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में सीबीएसई की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब नए स्कूलों को मान्यता लैब स्थापित होने पर ही मिलेगी। पहले से संचालित स्कूलों के लिए 22 अगस्त 2027 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। साहिबगंज में 3 पहाड़ की सब्जी मंडी में लगी आग, दर्जनों दुकान जलकर राख। झारखंड के साहिबगंज जिला के 3 पहाड़ बाजार स्थित सब्जी मंडी में सोमवार की अहले सुबह करीब 3:30 बजे लगी आग से लगभग दर्जनों दुकान जलकर राख हो गई। मिली जानकारी के अनुसार 3 पहाड़ की सब्जी मंडी में अचानक आग लग गई और दुकानों को अपने लपेटे में ले लिया। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। 3 पहाड़ के स्थानीय लोगों ने अपने अपने घरों से पानी लाकर आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि लोग आग पर काबू नहीं पा सके। आग की सूचना मिलने पर 3 पहाड़ थाना प्रभारी सहित पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचकर वहां का जायजा लिया। अग्निशामक को भी सूचना दी गई। सूचना के बाद आग बुझाने का वाहन पहुंचा, आग को बुझाया। भीषण आग को देखते हुए दूसरा वाहन भी पहुंचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 22 मई से राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स का महाकुंभ, 800 खिलाड़ी आएंगे। झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर देश के बड़े एथलीट्स की मेजबानी के लिए तैयार है। यहां 22 से 25 मई तक 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। यह देश की सबसे बड़ी एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में से एक मानी जाती है, जिसमें देश भर से 800 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में होने वाली इस चैंपियनशिप को लेकर खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों में खासा उत्साह है। 4 दिनों तक चलने वाला यह आयोजन रांची को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर फिर से प्रमुखता से स्थापित करेगा। यह चैंपियनशिप इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यहीं से कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन अंडर 23 चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का अंतिम चयन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर रहे एथलीट्स के लिए यह प्रतियोगिता एक बड़ा मंच साबित होगी। शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। 4 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर और 1500 मीटर दौड़ के अलावा हर्डल्स, रिले रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप जैसी ट्रैक और फील्ड स्पर्धाएं आयोजित होंगी। इसके साथ ही शॉर्ट पुट, जैवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो जैसे पावर इवेंट्स भी प्रतियोगिता का हिस्सा होंगे। झारखंड के 68% बच्चों में खून की कमी, कैसे पूरा होगा एनीमिया मुक्त प्रदेश का सपना। झारखंड में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में एनीमिया की स्थिति गंभीर बनी हुई है। NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में लगभग 68% बच्चे एनीमिया से प्रभावित हैं, जिनके शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर 11 ग्राम DL से कम पाया गया। इनमें 31.9% बच्चों का स्तर 10 से 11 ग्राम, 34.3% का 7 से 10 ग्राम, जबकि 1.2% बच्चों में यह स्तर 7 ग्राम DL से भी कम दर्ज किया गया है। एनीमिया नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान मुक्त भारत अभियान के तहत IFA सप्लीमेंटेशन की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई है। स्कोर कार्ड रिपोर्ट के अनुसार जून से दिसंबर के बीच 6 माह से 5 वर्ष तक के केवल 63% बच्चों, 5 से 9 वर्ष के 67.5% बच्चों, 10 से 19 वर्ष के 83.5% किशोरों और 98% गर्भवती महिलाओं और 65.2% धात्री महिलाओं को ही IFA की खुराक दी जा सकी। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 के दिसंबर तक भी कई समूहों में लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। इसमें 5 वर्ष तक के 66%, 5 से 9 वर्ष के 70%, 10 से 19 वर्ष के 86% किशोरों, 99% गर्भवती और 69% धात्र महिलाओं तक ही IFA पहुंच पाया। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआती तिमाही और 2024-25 के अंतिम चरण में भी प्रदर्शन कमजोर रहा था। आरोप यह भी है कि कुछ स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा उपलब्धि के आंकड़ों को बढ़ाकर 100% से अधिक दिखाया गया, जिससे कार्यक्रम की वास्तविक स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं।
हजारीबाग की ग्रैंड शादी में छाई गोविंदा संगीत समारोह बना यादगार। झारखंड के हजारीबाग शहर में 20 अप्रैल को होने वाली ग्रैंड शादी इन दिनों खास चर्चा में है। 19 अप्रैल को आयोजित संगीत समारोह ने रविवार की रात को यादगार बना दिया। व्यवसायी नवल किशोर सिंह के पुत्र ऋषभ सिंह और निधि सिंह के शादी समारोह में रोशनी, संगीत और सितारों की चमक से सजा यह आयोजन किसी बड़े फिल्मी अवार्ड शो से कम नहीं दिखा। समारोह का सबसे बड़ा आकर्षण रहे बॉलीवुड के डांस लीजेंड गोविंदा, जिन्होंने अपने ही सुपरहिट गानों पर मंच संभालते ही माहौल को झूमने पर मजबूर कर दिया। गोविंदा ने दूल्हे के साथ भी स्टेज पर कदम मिलाए। उनके साथ कपल की केमिस्ट्री, मस्ती भरे डांस ने लोगों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि आमतौर पर वह निजी शादियों में प्रस्तुति नहीं देते, लेकिन इस आयोजन से जुड़कर उन्हें खास खुशी हो रही है। उन्होंने कहा, यहाँ का माहौल और उत्साह अलग है, इसलिए हमने यहाँ परफॉर्म करने का निर्णय लिया। हजारीबाग में आयोजित यह संगीत समारोह शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहाँ ग्लैमर, परंपरा और आधुनिकता का शानदार संगम देखने को मिला। पश्चिमी सिंहभूम के गोवा में रोजगार की मांग पर आंदोलन, खदान क्षेत्र पूरी तरह ठप। पश्चिमी सिंहभूम के गोवा क्षेत्र में आज सोमवार सुबह करीब 4 बजे से 12 बजे गांव के मुंडा मानकी के बैनर तले लगभग 100 ग्रामीणों ने जोरदार आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलनकारियों ने सेल के साइज स्क्रीन क्षेत्र, 0 पॉइंट और लोडिंग पॉइंट के मुख्य मार्ग को पूरी तरह सील कर दिया। वैसे पूरे खदान क्षेत्र का आवागमन बाधित हो गया। आंदोलन का असर इतना व्यापक रहा कि पहली पाली में खदान जाने वाली बसों को भी पूरी तरह रोक दिया गया। इससे उत्पादन और डिस्पैच पर सीधा असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। मौके पर तैनात सीआईएसएफ और झारखंड पुलिस बल के जवानों ने आंदोलनकारियों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे और रास्ता खोलने से इनकार कर दिया। चतरा में अनियंत्रित हाईवा घर में घुसा, बाउंड्री तोड़ बरामदे तक पहुंचा वाहन, सोता परिवार बाल बाल बचा, मुआवजे की मांग। चतरा जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र में रविवार की देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक अनियंत्रित हाईवा सीधे एक घर की बाउंड्री तोड़ते हुए अंदर घुस आया। घटना गिद्धौर चतरा मेन रोड स्थित ऊपर टोला की है। कटकम सांडी से टंडवा की ओर लौट रहा तेज रफ्तार हाईवा अचानक नियंत्रण खो बैठा। वाहन पहले घर की बाउंड्री वॉल से टकराया, फिर रास्ते में लगे एक बड़े अशोक के पेड़ को उखाड़ते हुए सीधे घर के बरामदे तक जा पहुंचा। यह घर पूर्व जिला परिषद सदस्य बालेश्वर कुशवाहा के पुत्र राजेश कुशवाहा का बताया जा रहा है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि घर के पास खड़ी टीवीएस लूना बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि दीवारों और बाउंड्री को भी भारी नुकसान पहुंचा। गनीमत रहा कि घर के अंदर सो रहा परिवार इस भयावह हादसे में बाल बाल बच गया। धमाके जैसी तेज आवाज सुनकर घर के सदस्य और आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर जुट गए। पीड़ित परिवार ने घटना के बाद प्रशासन से क्षतिग्रस्त मकान और सामान के लिए उचित मुआवजे की मांग की है। प्रिंस खान का सहयोगी मेजर कोलकाता से अरेस्ट, बांग्लादेश भागने की थी तैयारी, दुबई से लौटने के दौरान दमदम एयरपोर्ट पर अरेस्ट। पाकिस्तान में छिपे वासीपुर के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के नेटवर्क पर धनबाद पुलिस ने बड़ा प्रहार किया है। उसके करीबी सहयोगी सैफी अब्बास उर्फ मेजर को रविवार को कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। सैफी लंबे समय से पुलिस की नजर में था। उसके मूवमेंट पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। इसी बीच इनपुट मिला कि वह दुबई से कोलकाता लौट रहा है। सूचना मिलते ही धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार के निर्देश पर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम और सिंदरी एसडीपीओ आशुतोष की टीम कोलकाता रवाना की गई। फ्लाइट लैंड होने के बाद जैसे ही सैफी एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगा, इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसे डिटेन कर लिया। पश्चिम बंगाल एसटीएफ भी रंगदारी के एक मामले में उसकी तलाशी कर रही थी। एयरपोर्ट पर ही उससे प्रारंभिक पूछताछ की गई। जांच में सामने आई कि मेजर के नाम से झारखंड में दहशत फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि सैफी अब्बास ही है। ट्रेन में छिनतई करने पर गिरोह पकड़ाया। कोडरमा जीआरपी ने एक पुरुष सहित 2 महिला चोर को पकड़ा। रेकी कर बनाते थे शिकार। कोडरमा रेल पुलिस ने अंतर्राज्यीय छिनतई गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पश्चिम बंगाल के मनोसाखली निवासी 46 वर्षीय आशीष प्रधान के रूप में हुई है। जिस मामले में अरेस्टिंग हुई है वह घटना रविवार की है। गया से आसनसोल जा रही पैसेंजर ट्रेन में चढ़ रही एक महिला के गले से चेन छीनने की कोशिश की गई। महिला और उसके पति द्वारा शोर मचाने पर मौके पर मौजूद जीआरपी जवानों ने तत्परता दिखाते हुए आशीष को पकड़ लिया। हालांकि उसका साथी मौके से चेन लेकर फरार हो गया। पूछताछ में आशीष ने बताया कि वह पहले बसंती में मिठाई की दुकान में हलवाई का काम करता था, लेकिन कम आमदनी के कारण उसने अपराध का रास्ता अपना लिया। कड़ाई से पूछताछ में आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि वह बापी, सरदार, सुबो गईन और मेहताब नामक साथियों के साथ मिलकर ट्रेनों और बसों में यात्रियों को निशाना बनाता था। रविवार को भी सभी आरोपी पश्चिम बंगाल से कोडरमा पहुंचे। स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर खड़े होकर यात्रियों की रेकी कर रहे थे।
इसी दौरान उसकी नजर सोने की चेन पहने एक महिला पर पड़ी। जैसे ही महिला ट्रेन में चढ़ने लगी, आशीष ने चालाकी से चेन छीनकर अपने साथी को थमा दिया। जीआरपी के अनुसार यह गिरोह देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय है, पहले भी कई बार जेल जा चुका है। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी पर हाईकोर्ट ने लगाया 25,000 का जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रबंधन सुधार से जुड़ी केदारनाथ लाल दास की जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी रोशन कुमार बख्शी की हस्तक्षेप याचिका खारिज करते हुए उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि उन्हें निजी रूप से वहन करते हुए 10 दिन के भीतर बृज किशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय बरियातू में जमा करनी है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि कुछ लोग कोर्ट के आदेशों को लागू होने से रोकने की कोशिश कर और जो स्वीकार नहीं है। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ में हुई। अक्षर तृतीया की रात जामताड़ा के ज्वेलरी दुकान में चोरी, वेंटिलेटर तोड़कर घुसे चोर, 12 लाख के गहने ले उड़े, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। जामताड़ा थाना क्षेत्र में अक्षर तृतीया की रात शुभम ज्वेलर्स को चोरों ने निशाना बनाया। घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों में चिंता और आक्रोश का माहौल है। जानकारी के अनुसार चोरों ने दुकान के पीछे लगे वेंटिलेटर को तोड़कर अंदर प्रवेश किया, फिर दुकान के भीतर रखी अलमारी को खंगाल डाला। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश कीमती जेवरात लेकर फरार हो गए। सोमवार सुबह जब दुकानदार मनोज कुमार बर्मन दुकान खोलने पहुंचे तो उन्होंने पीछे का वेंटिलेटर टूटा हुआ पाया। अंदर जाने पर देखा कि अलमारी खुली है, उसमें रखा सामान गायब है, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। प्राथमिक जांच में सामने आया कि चोर दुकान से करीब 2 ग्राम सोना, 5 किलोग्राम चांदी के आभूषण लेकर फरार हुए हैं। चोरी किए गए सामान की अनुमानित कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। सूचना मिलते ही जामताड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। मई के अंतिम सप्ताह में होगा खरसावां छऊ महोत्सव का आयोजन। झारखंड के खरसावां छऊ महोत्सव के आयोजन को लेकर विधायक दशरथ गागराई की अध्यक्षता में खरसावां के RCD गेस्ट हाउस में कलाकारों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से मई के अंतिम माह में 2 दिवसीय खरसावां छऊ महोत्सव का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। इसमें छऊ नृत्य के साथ साथ लोक कलाओं का भी प्रदर्शन किया जाएगा। छऊ महोत्सव के आयोजन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। कलाकारों को प्रोत्साहित करने की बात कही गई। बैठक में तय किया गया है कि विधायक दशरथ गागराई के नेतृत्व में कलाकारों का एक प्रतिनिधिमंडल जिले के उपायुक्त से मुलाकात करेगा। इसमें खरसावां छऊ महोत्सव के आयोजन हेतु आवंटन उपलब्ध कराने समेत आयोजन के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में उपस्थित कलाकारों को संबोधित करते हुए विधायक दशरथ गागराई ने कहा कि कला संस्कृति से क्षेत्र की पहचान जुड़ी हुई है। उन्होंने कला को संरक्षित करने के लिए हर संभव कार्य करने की बात कही। साथ ही कलाकारों को प्रोत्साहित करने के आवश्यक पहल करने का भरोसा दिया। खरसावां छऊ महोत्सव को बेहतर ढंग से आयोजित करने के लिए उन्होंने तन मन व धन से सहयोग करने की बात कही।